आइए आज की इस चर्चा में सदियों पुरानी एक ऐसी पौराणिक कथा पर गौर करते हैं जो आज के वक्त में भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये कथा भगवान गणेश और उनकी असाधारण बुद्धि के बारे में है। ये कथा एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे हमारी सोच और मानसिक शक्ति बड़े से बड़े शारीरिक बल पर भारी पड़ सकती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी मुसीबत से निकलने के लिए बस जी तोड़ शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ जो कहानी हम देखने वाले हैं वो एक बिल्कुल ही नया और ताजगी भरा दृष्टिकोण सामने रखती है। तो चर्चा की शुरुआत इस एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। कैसे कोई दुनिया भर की रेस बिना स्टार्टिंग लाइन छोड़े जीत सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब या नामुमकिन सा लगता है ना? और सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आम सोच से बाहर निकलकर कुछ अलग सोचने पर मजबूर करता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि इस एक छोटे से सवाल के पीछे आखिर कितनी गहरी सीख छिपी हुई है। चलिए कहानी के पहले भाग पर नजर डालते हैं, देवताओं के मुश्किल और ईश्वरीय मदद की तलाश। इमेजिन कीजिए, सारे देवता एक बहुत ही भयंकर मुसीबत में फंस गए हैं। उनके सामने ऐसी परेशानियां खड़ी हुई हैं जिनका उनके पास कोई हल नहीं बचा। ऐसी स्थिति में वो सब एकजुट होकर तुरंत भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं ताकि इस संकट का कोई ठोस समाधान निकाल सके। जब वे वहां कैलाश पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भगवान शिव के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी वहीं विराजमान हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जहां पूरी देव मंडली बहुत आशा के साथ खड़ी है कि बस अब शिव जी ही उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। अब यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा भाग, सबसे बड़ी चुनौती और क्षमता का परीक्षण। दिलचस्प बात यह है कि शिवाजी सीधे सीधे कोई समाधान नहीं निकालते। इसके बजाय वे एक चैलेंज सामने रखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये था कि देवताओं की मदद करने के लिए आगे कौन आएगा। जब गणेश और कार्तिकेय दोनों ही इस काम के लिए आगे आते हैं तब एक शर्त रखी जाती है। दोनों भाइयों के बीच एक दौड़ यानी एक रेस का प्रस्ताव रखा जाता है। और इस रेस का आखिरी लक्ष्य क्या था? जो कोई भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा वही इस चुनौती का विजेता माना जाएगा और उसी को देवताओं की मदद करने का अधिकार मिलेगा। अब सुनने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी फिजिकल रेस लगती है ना? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। आगे देखते हैं भाग 3, दो अलग दृष्टिकोण, जहां बल और बुद्धि का सीधा आमना सामना होता है। अब यहां इन दोनों का अप्रोच देखिए। एक तरफ हैं कार्तिकेय जी, जिन्हें उनकी फुर्ती, रफ्तार और ताकत के लिए जाना जाता है। वो बिना एक पल गवाए तुरंत अपनी सवारी उड़ने वाले मोर पर सवार होते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था। रेस शुरू हुई और शारीरिक क्षमता का प्रयोग चालू। लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो बस वहीं खड़े रहे। उनके पास सवारी के नाम पर एक छोटा सा मूषक यानी चूहा था। वो वहीं रुककर बहुत गहराई से सोचने लगते हैं कि आखिर इस छोटे से मूषक पर बैठकर ये विशाल पृथ्वी कैसे नापी जा सकती है। ये तुलना सच में कहानी की जान है। कार्तिकेय जी फिजिकल मेहनत पर भरोसा करते हैं, जबकि गणेश जी थोड़ा रुककर आत्मनिरीक्षण और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से आता है कहानी का चौथा भाग, ज्ञान और बुद्धिमत्ता और एक बिल्कुल लैटरल समाधान। तो फिर गणेश जी ने आखिर किया क्या? स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 7 बहुत ही खास है। अपनी जगह पर खड़े रहकर जब उन्होंने पूरा प्लान सोच लिया तो वो अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और उन्होंने बड़ी शांति से उनके चारों ओर घूमकर पूरे 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर पूरे करके वो वापस अपनी स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़े हो गए। उनका लंबा सफर बस इन 7 चक्करों में ही पूरा हो गया था। बिना एक भी मील दूर गए उन्होंने रेस जीतने का एक बेहद अनोखा और बौद्धिक रास्ता चुन लिया था। कुछ वक्त बीतने के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उधर कार्तिकेय जी पृथ्वी का लंबा और थका देने वाला चक्कर पूरा करके वापस लौटते हैं। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने रेस जीत ली है। आखिर उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन वापस आकर वो क्या देखते हैं? गणेश जी जो पहले से ही रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। जब शिवजी ने उनसे पूछा कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। उनका बड़ा ही सिंपल सा लेकिन बेहद गहरा लॉजिक ये था कि चाहे किसी विशाल पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए या अपने माता पिता का, दोनों का अर्थ एक ही है। ये एक छोटा सा वाक्य इस पौराणिक कथा की सबसे बड़ी नैतिक सीख है। ब्रह्मांड की विशालता को बाहर जाकर ढूंढने के बजाय उन्होंने उस विशालता को अपने अस्तित्व के स्रोत अपने माता पिता में ही देख लिया।
इसके बाद आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, भगवान शिव का आशीर्वाद और एक परंपरा का शुभारंभ। गणेश जी की इस असाधारण बुद्धिमत्ता को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बिना किसी देरी के गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का अधिकार और आज्ञा दे दी। पर कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को एक खास आशीर्वाद दिया, जिसने व्रत और पूजा की एक नई परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे और साथ ही ऐसे भक्तों को भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। तो हमने देखा कि कैसे एक समस्या का बौद्धिक समाधान आगे चलकर एक अनंत आशीर्वाद में बदल गया। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्क्रीन पर लिखे इस अंतिम सवाल पर थोड़ा सोच विचार करते हैं। हम कितनी बार थका देने वाली भागदौड़ को चुन लेते हैं, बजाय इसके कि थोड़ा रुककर कोई ज्यादा समझदारी भरा और नज़दीकी समाधान ढूंढे। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये हमारी आज की जिंदगी का आईना है। अक्सर जब चुनौतियां आती हैं तो हम कार्तिकेय की तरह तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अपनी जगह पर रुकना, अपना नजरिया बदलना और शांति से सोचना हमें सबसे आसान समाधान तक पहुंचा सकता है। समाधान हमेशा असंभव दूरियों में नहीं होता, कई बार वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इन विजुअल्स और इस विश्लेषण ने सीखने के इस अनुभव को और भी रोचक बनाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो। धन्यवाद।